नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त रामेश्वर बिसेन। आज एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से हम एक बार मिल रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़बरदस्त, हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाली इस खबर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भारत की ताकत। इस टॉपिक के अंदर हम जो बात करने वाले दोस्तों वो है न्यू दिल्ली, जो हमारे भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है, उसके जो एक्सट्रैक्ट है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में पहली बार G20 सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है और उसके कुछ खास पॉइंट है जो बनाए गए हैं, एक्सट्रैक्ट है, सफलता है। कल जो डिस्कशन हुआ था और कल जो मीटिंग हुई कल 9 तारीख, और उसके जो सक्सेसफुल पॉइंट निकल के आए हैं वो 5 पॉइंट निकल के आए हैं। और आज हम उन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और हम सब भारतीयों के लिए गौरव का विषय इसीलिए भी है क्योंकि जो चीज़ें आज तक नहीं हो पाई वो इस बार हमारे भारत में G20 सम्मेलन में हो पाया। ये हम सब भारतीयों के लिए गौरव का विषय है दोस्तों। और ये क्या पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारा आज का वीडियो जो है ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम G20 सम्मेलन। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एग्रीमेंट ऑन रिकॉर्ड 73 पॉइंट्स। दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 सम्मेलन में इतने ज़्यादा पॉइंट पे सबकी सहमति बनी है। इसके पहले G20 सम्मेलन जितने जगह भी हुए, किसी में 36 पॉइंट पे, किसी में 12 पॉइंट पे, किसी में 17 पॉइंट में, किसी में 20 पॉइंट में सहमति हो पाई थी। इवन पिछली बार जब बाली में हुआ था उसमें भी 36 पॉइंट पे सहमति हो पाई थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है हमारे इस भारत देश में, जब हमारा भारत देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 73 पॉइंट में सारे G20 मतलब होता है 20 देशों का ग्रुप। तो इस 20 देशों के ग्रुप में पहली बार ऐसा हुआ है कि 73 पॉइंट में सारे देशों की आम सहमति बन गई, जो एक रिकॉर्ड है आज तक का। और ये हमारे भारतीयों के लिए, हमारे भारत देश की अध्यक्षता के लिए ऐतिहासिक क्षण है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। ये सारे पॉइंट में सहमति लाना इतना आसान नहीं है। दोस्तों 20 देशों के वो आपस में सहमत करना इतना आसान टास्क है क्या? किसी कोई सोच, किसी कोई डिमांड होती है। हमारे घर में इतने फैमिली मेम्बर होते हैं, सबकी हम सहमति नहीं बना पाते। तो यहाँ तो 20 देश है और उनको सहमति बनाना, और वो भी 1-2 पॉइंट में नहीं है, टोटल 73 पॉइंट पे सहमति बनाना। 112 पॉइंट में डिस्कशन हुआ और उनमें से 73 पॉइंट में सहमति बन पाई। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये हमारे भारत के लिए इसलिए भी अचीवमेंट है क्योंकि हमारा भारत इस तरह से अब एक ग्लोबल लीडर बन गया है। हमारा भारत की अब एक ग्लोबल लीडर में, ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक बड़ी पहुंच बन गई, इसलिए ये काम संभव हो पाया। वरना कोई किसी की बात कैसे मान सकता है? कोई ना कोई रुतबा होगा तभी तो उसकी बात मानेंगे। तो आप समझ सकते हैं हमारे भारत देश का कितना बड़ा रुतबा हो गया है कि लोग हमारी बात मानते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक कॉरिडोर इन ईस्ट एंड नॉर्दर्न। दोस्तों इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो गया है। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये ईस्टर्न में बनेगा, ईस्ट कॉरिडोर बनेगा और नॉर्दर्न कॉरिडोर बनेगा। और ये पहले बनेगा अरब देशों तक और उसके बाद अरब देशों से यूरोप देशों तक जाएगा। और ये कॉरिडोर रेल के माध्यम से भी होगा, सड़क के माध्यम से भी होगा और जल मार्ग के माध्यम से भी होगा। और इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि जहाँ चाइना की विस्तार करो की नीति होती है, विस्तार करो की नीति से चाइना हर जगह अपना एक्सटेंशन करता है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है कि भारत की पहुंच अब बढ़ते जा रही है। और इस ईस्टर्न और नॉर्दर्न कॉरिडोर की वजह से भारत की पहुंच हर जगह हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसमें सभी देशों की सहमति होना ये बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट है दोस्तों जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन यूक्रेन रशियन वार।
जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ी बात रही कि जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसकी उस यूक्रेन युद्ध की आलोचना की गई है। आलोचना इस तरह से की गई कि भाई किसी देश में इस तरह से युद्ध नहीं होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में युद्ध हल नहीं है किसी समस्या का। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसमें रसिया का नाम नहीं लिया गया, जबकि चाइना और रसिया इस फेवर में थे, नाटो देश और अमेरिका मिलकर के इस फेवर में थे कि रसिया को खुलेआम उसकी आलोचना करी जाए। रसिया और चाइना इस फेवर में थे कि उनका नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है हमारे देश की कि इसमें यूक्रेन युद्ध की आलोचना तो की गई, लेकिन उसमें डायरेक्टली रसिया का नाम नहीं लिया गया। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है भारत की कि जैसा कि आप जानते हैं रसिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है। अमेरिका भी दोस्त है। हमें सबको साथ में लेके चलना है और उसमें सबको साथ में लेके सबकी सहमति से और किसी एक पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लेकर के भी उस पर जो डिक्लेरेशन किया गया उसमें नाम नहीं लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए। और इससे आप समझ सकते हैं कि रशिया को अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, लेकिन हमने अमेरिका पे नाराज़ नहीं किया, नाटो को भी नाराज़ नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कूटनीतिक सफलता है भारत की। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, एक्सेप्टेंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन। इस G20 सम्मेलन में अभी तक अफ्रीकन यूनियन का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, इनको शामिल नहीं किया गया था। अफ्रीकन यूनियन में दोस्तों लगभग 50 देश आते हैं इस यूनियन में, और ये गरीब देश होते हैं, और ये ऐसे गरीब देश है कि जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, इनकी मांगे को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन G20 में हमारे भारत के माध्यम से इनको G20 में शामिल करके एक तरह से अफ्रीकन यूनियन मतलब 50 देशों की आवाज़ को सामने लाया गया है। 50 देशों की आवाज़ को उठाने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि पहले इनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और इस तरह से भारत की सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें है कि भारत ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जिससे ये अफ्रीकन यूनियन के 50 देश भारत के लिए एक आभारी हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये 50 देश भारत के आभारी हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और ये तब भी है जब पिछली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कमिटमेंट किया था कि अगली बार आपको ज़रूर शामिल किया गया था। जब बाली में G20 सम्मेलन पिछली बार हुआ था तो यूनियन के अध्यक्ष ने कहा था कि हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर आप ये ऐसा कर सके तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 100% होगा, अगली बार ज़रूर होगा, और देखो इस बार उन्होंने करा दिया। तो ये भारत के लिए एक अपना बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर के तौर पे हमारा प्रभाव कहाँ तक बढ़ गया, आप ये समझ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैं बताया वो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसमें एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रही है, पॉल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे वर्ल्ड में, और इसमें पेट्रोल और डीजल के एक अल्टरनेट के रूप में बायोफ्यूल्स को लिया जा रहा है, देखा जा रहा है। और इसमें 8 देश मिलकर के एक अलायंस बनाया गया है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की वजह से ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया है कि, और ये भारत का प्रपोजल था, और भारत के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके और ये 8 देश मिल करके ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम करेंगे, बायोफ्यूल्स के ऊपर काम करेंगे, पॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे, सो दैट कि हम मानव जाति का बचाव कर सके, मानव जाति के संरक्षण में कदम उठाया जाए। तो ये कल 9 तारीख कल के G20 का जो पहला दिन था, उसके कल की बैठक में ये खास जो 5 पॉइंट का एक्सट्रैक्शन निकल के आया दोस्तों, जो मैंने आपके सामने रखा है। अब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।